मैंने रात को ये मैसेज कर दिया था कि मूव आएगा, वो फास्ट आएगा। और निफ्टी का जो प्लान था हमारा इनसाइड बार का, इसके ऊपर बाय, फास्ट मूव ऊपर की तरफ। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपको अलग लेवल पे लेके जाती है, और दूसरों से जब आप अलग सोचोगे तब आपको कुछ ना कुछ उसमें सक्सेस मिलेगा। अब जब मैं रात को इस पर स्टडी कर रहा था तब मैंने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया था निफ्टी में। ये पैटर्न, अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर देता हूँ चार्ट पे। ये, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था। और यहाँ पर भी हम लोगों ने पहले ही पोजीशन बना ली थी ये बड़े गैप अप में, और ये यहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट किया था। हम लोगों ने पोजीशन यहाँ पे ही बनाई थी रिटेस्ट और फिर अप मूव। और क्या हुआ था वो देखना है आपको। पहले देखो ये अप मूव आया, उसके बाद एक हार्ड ड्रॉप आया था, हार्ड। उसके बाद गैप, ये देखो एक गैप अप हुआ है, और उसके बाद स्लो मूव। तो ये जितना भी मैंने बातें कही है वो आपको यहाँ पे रिपीट की जाएगी। देखो, एक अप मूव, हार्ड ड्रॉप, गैप अप, साइडवेज। अब देखो, अप मूव, हार्ड ड्रॉप गिरा, गैप अप हुआ, और साइडवेज हो गया। समझ रहे हो? जो यहाँ पे हुआ था वही यहाँ पे हुआ, इसलिए मैंने मैसेज किया था कि ये सेम स्ट्रक्चर बन गया है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट, इसके बाद क्या हुआ था, बड़ा गैप अप और फास्ट मूव, और ये फास्ट मूव पे ही हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था, याद है? और ये गैप अप था 200 250 पॉइंट का कुछ गैप अप था। क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट गैप अप हुआ और अब फास्ट जा रहा है। अब ये तो छोटा गैप अप हुआ, अगर बड़ा गैप अप होता तो हम लोगों को एंट्री भी नहीं मिलती, क्योंकि फिर वो शायद रेजिस्टेंस पे ओपन होता है और यहाँ से गिरता है। अब यहाँ पे चांस मिला हम लोगों को एंट्री करने का, क्योंकि जब कैश में बड़ा ओपनिंग हो गया था 100 पॉइंट्स का, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ था देखो। इसलिए हम लोगों ने एंट्री कर दी थी एम ऑर्डर लगाकर। तो जो प्राइस देखो, डिफरेंस देखो आप, ऑप्शन कैसे चलता है। ऑप्शन जब फ्यूचर चलेगा तब तो ऑप्शन चलेगा ना। तो देखो 100 पॉइंट्स यहाँ पे गैप अप हुआ, लेकिन फ्यूचर तो नीचे ही ओपन हुआ था देखो, और यहीं पे हम लोगों की एंट्री हो गई, और मार्केट ऊपर जा रहा है। अब शायद चांस नहीं देगा मार्केट, क्योंकि उसको जो जाना है वो यहाँ पे जाना है, और हम लोग वहाँ तक होल्ड करेंगे। ठीक है, और ये गैप शायद फील ना हो, जितना मुझे आइडिया है। क्योंकि एक बार मार्केट, क्योंकि ये साइडवेज हो गया था, शायद यहाँ पे कल ही बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन बनाई। हम लोगों ने भी पोजीशन ली थी, लेकिन हम लोगों ने एग्जिट किया क्योंकि एक्सपायरी मूव अप डाउन कर रहा था। लेकिन आज मॉर्निंग में पकड़ लिया, क्योंकि पता ही था कि ये रेंज जिस दिन ब्लास्ट होगा उस दिन फास्ट ही मूव आएगा। और वही हो रहा है अभी। अभी गैप अप अच्छा है, छोटा हुआ इसलिए एंट्री मिली, बड़ा होता तो शायद ही कुछ होता। अब ये इक्वल मूव जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये गैप फिल नहीं होगा, जितना मुझे आइडिया है। तो हमेशा ये सोचो कि आप जिस भी ट्रेड में बैठोगे उसका स्टडी एकदम प्रॉपर होना चाहिए, उसमें एक भी चीज़ का डाउट नहीं होना चाहिए उसके। अगर डाउट है तो आपको एंट्री लेनी ही नहीं है, आप अवॉइड कर दो उस ट्रेड को। जब तक फुल कन्विक्शन ना आ जाए तब तक उस ट्रेड में एंट्री ना हो। फिर पता चले यार मैंने क्यों बाय किया, ऐसा होना ही नहीं चाहिए किसी भी ट्रेड में। आपका कन्विक्शन लेवल इतना होना चाहिए कि यार मैं बाय करूंगा तो ऊपर ही जाएगा और शॉर्ट करूंगा तो नीचे ही जाएगा, इतना होना चाहिए कन्विक्शन। अगर एक भी परसेंट का डाउट हो ना तो वो ट्रेड छोड़ दो। हम लोगों ने कल छोड़ दिया, लेकिन आज एंट्री की तो उसको कोई डाउट नहीं है कि ऊपर ही जाएगा। और ऐसे यूनिक एनालिसिस आपको देखना है मार्केट में। आप चार्ट देखो, ओपन चार्ट देखो, इंडिकेटर को हटाओ, और फिर पिक्चर काफी क्लियर नजर आएगी। इंडिकेटर तो मैं भी लगा सकता हूँ, मूविंग एवरेज, फिर वो क्या आएगा, एक एवरेज यहाँ पे आएगा और यहाँ पे टच करेगा, वो दिखाएगा कि रेजिस्टेंस है, और मैं शॉर्ट करूंगा।
बरोबर ना, यहाँ पे अगर मैं मूविंग एवरेज लगाऊँ तो ऊपर की तरफ वो दिखाएगा कि रेजिस्टेंस है। तो क्यों करना है वो सब चीज़ें? प्लेन चार्ट में आपको सब कुछ दिख रहा है कि ये इनसाइड बना है, इस रेंज से प्राइस इस रेंज में जाएगी, और परफेक्टली वही हुआ। अब जो उसको पुश मिला है, तो वो शायद इस सपोर्ट का इस सपोर्ट को लेकर ऊपर तक जाएगा, चांस नहीं देगा जितना मुझे आइडिया है। वो फ्रेश बाइंग के लिए किसी को चांस नहीं देगा। हम लोगों ने बाई किया है, उसको होल्ड करो। ठीक है, थैंक यू।